हेलो। मैं संतोष कुमार आप सभी को नमस्कार करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया और लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी देने की घोषणा की, जो हमारे देश की जीडीपी का 10% है। मोदी जी ने अपनी घोषणाओं में अस्पष्टता नहीं बरती और बहुत सारी बातें जो उन्होंने नहीं कही, लोगों की उम्मीदें थीं कि वे उस पर कुछ कहेंगे। उन्होंने पलायन करते हुए अपने घरों का रास्ता पैदल तय करने वाले मजदूरों के विषय में कुछ खास नहीं कहा, स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा। पलायनकारी मजदूरों को पैकेज में यदि लाभ मिले तो वो कैसे मिले, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, इस पर कोई खुलासा नहीं किया। किसानों और मजदूरों को पैकेज में कितना हिस्सा मिलेगा, इस बात की भी कोई घोषणा नहीं थी। वास्तव में कोविड के पहले और कोविड के बाद देश में गुणात्मक बदलाव सामने आए हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता के तौर पर देश में वर्तमान समय में रोज 2 लाख N95 मास्क और पीपीई किट का निर्माण कर लेना ही आत्मनिर्भरता नहीं है। कोविड के बाद आत्मनिर्भरता के नए रास्ते क्या होंगे, इसका कोई खुलासा मोदी जी ने नहीं किया। इस पर खुलासा उन्हें स्वयं करना था। उनकी बात जनता तक सीधी पहुंचती है। कोविड के साथ हमें जीना है, कोरोना वायरस के खतरों को झेलते हुए जीना है। ये तो देशवासियों ने समझ लिया है। लेकिन मोदी जी आखिर कैसे देश को आगे ले जाएंगे, इसका कोई खुलासा उन्होंने नहीं किया। मुझे एक कविता याद आती है, जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई ये कविता है।
ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो मोदी जी देशवासियों को धीरे धीरे एक लंबे लॉकडाउन की अवधि की यात्रा पर लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पता नहीं इसकी सीमा क्या है। ईश्वर करे जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाए। धन्यवाद।